नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के पूछे गए जरूरी सवालों का जवाब संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विवेक पॉल, मेरा खरगोश पानी क्यों नहीं पीता है? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, खरगोश के पानी ना पीने के क्या क्या रीजन होते हैं और खरगोश पानी क्यों नहीं पीते हैं, खरगोश को पानी कैसे पिलाया जाता है, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं जिसमें मैंने बताने के साथ साथ खरगोश को पानी पिलाते हुए दिखाया भी है। आप जाकर देख लीजिए, उसी तरीके से अपने रैबिट को पानी पिलाएं, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट प्लेज, सर मेरी मादा खरगोश ने 5 बच्चे दिए हैं और वह 5 दिन की है। प्लीज विशेष फॉर माई रैबिट। तो देखिए, आप उसकी अच्छे से केयर करें और देखिए, थोड़ा अभी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छे जगह पर रखने की कोशिश करें और बच्चों को बार बार नेस्ट बॉक्स से बाहर ना निकालें और ना ही उसका जगह चेंज करें, जिससे वो सही समय पर अपनी आंखें खोल सकें और हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें, एक्टिव रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूर बाजो, मेरा फीमेल रैबिट 8 मंथ की हो चुकी है लेकिन मैंने अभी तक उसका मीटिंग नहीं करवाया और मैं सोच रहा हूँ सर्दियों में उसकी मीटिंग करवाऊँ, क्या ये सही है? तो इसका आंसर है यस। अभी गर्मी का मौसम है और अगर इस मौसम में आप अपने रैबिट का मीटिंग नहीं करवाते हैं तो और भी बेटर है। सर्दियों के मौसम में करवाएंगे तो बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और गर्मी की वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गर्मी की अपेक्षा सर्दी में रैबिट के बच्चे और रैबिट ज़्यादा सेफ रहते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही खान, सर मेरे पास एक खरगोश है और वो कुछ सही से खा नहीं रहा है, हम क्या करें प्लीज बताएं। तो देखिए, आप अपने रैबिट को क्या क्या चीज़ें खिलाते पिलाते हैं इसमें कुछ आपने बताया नहीं है, बट रैबिट को क्या क्या चीज़ें खिलाना पिलाना चाहिए आप मेरे चैनल पर है, जाकर देख लीजिए और वही चीज़ें खिलाने पिलाने की कोशिश करें। अगर वो उन सब चीज़ों को भी नहीं खा पी रहा है, आपके पास बहुत दिन से है या नया है, पहले आप डिटेल में बताएंगे तब मैं जान पाऊंगा। लेकिन अगर नहीं खा पी पा रहा है तो एक बार अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं आपको डिटेल्स में रिप्लाई दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0324P, इनका कहना है मेरे 2 बेबी रैबिट्स हैं जो कि 1 मंथ के हो गए हैं और वो एक दिन से अजीब पागल जैसा हरकत कर रहे हैं और उनका गर्दन टेढ़ा हो जाता है बैठे बैठे। प्लीज मैं क्या करूं? प्लीज जल्दी रिप्लाई दीजिए ना, मैं बिगिनोर से हूं, उनको क्या हुआ है? प्लीज हेल्प मी। तो देखिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियो या फोटो भेजें, जिसे देखने के बाद ही अभी मैं कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसे आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनप्रीत सिंह, भाई मेरी फीमेल रैबिट ने 7 से 8 दिन पहले नेस्टिंग की थी, अपने बाल भी निकाल रही थी लेकिन बच्चा नहीं दिया अभी तक। उसको उठाने से पता चल रहा है कि वो बहुत भारी है, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, आप अभी कुछ मत कीजिए, ना चेक कीजिए, ना उसे उठाइए बार बार। जब आपने उसका मीटिंग करवाया है तो उस दिन से लेकर अब तक 30 से 32 दिन का आप वेट करिए। जब 30 से 32 दिन पूरा हो जाएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको उतावला बिल्कुल भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आप वेट कर लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफालिस, सर मेरा मेल रैबिट फीमेल रैबिट के साथ मीटिंग कर रहा है तो फीमेल रैबिट उसे काटती है, भागती है और आवाज करती है, तो फीमेल रैबिट को कुछ होगा तो नहीं? प्लीज रिप्लाई संडे बॉक्स। तो देखिए, इस कंडीशन में आप दोनों को अलग अलग रख दीजिए। कहने का मतलब है कि इस तरीके से रखिए कि दोनों एक साथ भी रहें और एक दूसरे से मीटिंग ना करने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीश गेमर, जब मैं फीमेल खरगोश को पिंजरे में रखता हूं तो मेल खरगोश पिंजरे के चारों तरफ घूमने लगता है तो फीमेल खरगोश आवाजें निकालने लगता है, इसका क्या कारण है? देखिए, अगर आप फीमेल को अंदर रखते हैं और मेल को बाहर तो मेल फ्री रहता है, इसलिए बार बार चक्कर लगाता है और वो मीटिंग करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता है। बार बार चक्कर के लगाने की वजह से फीमेल रैबिट भी आवाजें निकालती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कुछ समय बाद आप मेल को अंदर रख दीजिए और फीमेल को बाहर रख दीजिए, इसी तरीके से आप रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा, हेलो सर प्लीज रिप्लाई जल्दी करें, मेरी फीमेल रैबिट को हार्निया हो गया है, उसका सर्जरी करवाना है, यह क्यों हो जाता है? सर्जरी करवाने के बाद वो ठीक रहेगी ना, दोबारा तो नहीं होगा? तो देखिए, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं डिटेल्स में आपको जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको डिटेल्स में कुछ भी नहीं बता सकता और ना काफ़ी लोगों का कमेंट छूट जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी, भाई मेरे पास 2 नर खरगोश हैं और दोनों एक दूसरे का औजार काट दिया, क्या वह सेक्स कर पाएगा? प्लीज बताएं। तो देखिए, ऐसे बिना देखे मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए आप अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवा लीजिए और अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस खेतावत,
6 मंथ का बच्चा, उनका साइज कितना बड़ा होता है, कैसे पता चले? अच्छे से वीडियो बनाओ प्लीज प्लीज। तो देखिए, बच्चों की ग्रोथ शुरुआत से ही पता चलने लगती है। जो अच्छे खाते पीते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी दिखती है, और जो हल्का फुल्का वीक रहते, कमजोर रहते, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि सबका साइज एक जैसा नहीं होता है। बाकी 6+ मंथ के बच्चे, उनका साइज कितना बड़ा होना चाहिए, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, ये 6 मंथ का खरगोश का बच्चा है। इसी तरीके से आपको, अगर आपके पास 6 मंथ के खरगोश के बच्चे हैं तो दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट प्लेज। मेरा खरगोश के बच्चे 5 दिन के थे और मैं उनको बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उनकी माँ ने पता नहीं क्या किया। जब हम सुबह उठे तो उनको पतली हालत में देखा और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी और वह उनका पेट अंदर धंसा हुआ था। अफसोस कि वह 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत उदास हूँ और मैं बहुत चिंता में हूँ कि मेरे 3 बच्चे अब जिंदा रह पाएंगे या नहीं। अगर आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हो तो प्लीज इस पर कोई रिप्लाई वीडियो बनाएं। थैंक फॉर वीडियो एंड शेयरिंग टिप्स। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूँ, अगर वह बच्चे जी गए तो मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि माँ खरगोश ने बच्चों के साथ कुछ भी नहीं किया है। हाँ, हो सकता है गलती से किसी माँ खरगोश का पैर वगैरह बच्चों के ऊपर लग गया हो, लेकिन माँ खरगोश जानबूझकर कभी भी अपने किसी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर उसे नुकसान पहुंचाना ही होता तो सिर्फ 2 बच्चों को क्यों, सभी को नुकसान पहुंचा देती। बाकी आप खुद ही समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं। और देखिए, अब जो भी बच्चे बचे हैं, आप माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं और दोनों टाइम प्रॉपर तरीके से आप बच्चों को दूध पिलाने पर फोकस करें। और ध्यान रखें, जहाँ माँ बच्चे रहते हो वहाँ किसी शिकारी जानवर का आना जाना ना हो। और अगर आपको माँ खरगोश पर लग रहा है कि उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, तो आप माँ खरगोश के पास ही बच्चों को इस तरीके से रखिए कि माँ खरगोश बच्चों को टच ना करने पाए। और सुबह शाम आप दोनों टाइम बच्चों को प्रॉपर तरीके से मिल्क फीडिंग करवाते रहें। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि माँ खरगोश बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाई है, वो उसका कोई और ही कारण था। फिलहाल आप अच्छे से बच्चों का ध्यान रखें। माँ खरगोश को ज़्यादा से ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स वाला फीड दे, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध जनरेट हो सके। अगर वो नहीं पिलाना चाहेगी तो भी आप इसी तरीके से आराम से माँ खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध पिला सकते हैं। बाकी अगर माँ खरगोश बच्चों को नुकसान पहुंचाने पर आ ही जाएगी तो फिर आप क्या कर पाएंगे? आप एक बार खुद सोच लीजिए कि माँ खरगोश ने बच्चों को अगर नुकसान पहुंचाया होता तो वो 3 बच्चों को क्यों छोड़ देती। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं आपको डिटेल्स में रिप्लाई देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AR रैबिट। भाई, मेरे पास एक मेल और 2 फीमेल थे और दोनों फीमेल ने बच्चे दिए थे। दोनों फीमेल और बच्चे को अलग ही रखता था। एक फीमेल का बच्चा को चूहा खा लिया, फिर मैं उसे मेल के साथ ही रखने लगा। साथ रखने से 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी तक फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है, और जबकि दूसरी फीमेल प्रेग्नेंट है? तो देखिए, जब तक फीमेल रैबिट हीट पर नहीं आएगी तब तक वो कितना भी मीटिंग करें, उसके प्रेग्नेंट होने का चांस कम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप 1 से 1.5 महीने तक फीमेल रैबिट को मेल रैबिट से अलग ही रख दीजिए। कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे से मीटिंग ना करने पाए, उसके बाद फीमेल रैबिट को अच्छा गैपिंग भी मिल जाएगा, और जब आप मीटिंग करवाएंगे तब वो हीट पर भी रहेगी और प्रेग्नेंट होकर बच्चों को डिलीवर भी करेगी। लेकिन आप दूरी बना दीजिए कुछ दिन के लिए। और गाइस, जिन रैबिट लवर भाई बहन का कमेंट आज पिक नहीं हो पाया है, उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं उनके कमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। तो आप लोग दोबारा से सही और साफ शब्दों में अपने कमेंट को करने की कोशिश करें, जिससे मैं समझ पाऊँ, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और गाइस, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।